तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज एंजल वन की टॉप डाउन अप्रोच करते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले चलते हैं ईयरली टाइम फ्रेम पे। ईयरली टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है, एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन दिख रहा है। इसको मार्क कर लेते हैं पहले, तो फिर आपको थोड़ी सी पिक्चर समझते हैं हम इसकी। पहले डिमांड जोन मार्क करते हैं, प्रॉक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन। ये रहा। अब हमें क्या दिख रहा है, स्टॉक डायरेक्ट जब ओपन हुआ इसने कंटिन्यू बाइंग दिखाई है, फिर अब ये थोड़ा सा डाउन आ गया, यानी कि जो ये बाइंग है वो यहाँ से शुरू हुई थी, है ना। तो इसको भी एक बार के लिए मार्क कर लेते हैं, बस इसकी प्रॉक्सिमल लाइन रखेंगे। अब चलते हैं हाफ ईयरली पे। हाफ ईयरली पे जैसे जाएंगे हमें कुछ ऐसी पिक्चर तो नहीं दिख रही जिसको हम मार्क कर सकें या हमारा कोई पैटर्न बन रहा हो। कोई सा भी ऐसा पैटर्न नहीं है, यानी कि बस कंटिन्यू बाइंग दिख रही है, थोड़ा सा डाउनफॉल दिख रहा है। अब चलते हैं क्वार्टर पे। क्वार्टर पे जैसे ही मैं गया तो मुझे क्या दिख रहा है, एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन दिख रहा है, जिसको हम मार्क कर लेते हैं, विक टू विक मार्क करेंगे। ठीक है, ये रहा। और स्टॉक्स में ऐसे पीछे कुछ भी नहीं था, कंसोलिडेशन था। डायरेक्ट स्टॉक अप गया और डाउन आया, फिर अगेन अप गया, फिर डाउन आ रहा है अब, है ना। इसकी थोड़ी सी ऑपेसिटी कम कर देते हैं, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे और भी इसके अंदर पिक्चर है, ताकि हमें विजिबल हो ईजिली। मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। मंथली पे जैसे ही गया तो क्या दिख रहा है, जो ईयरली का मेरा टाइम फ्रेम था, ये वाला प्रॉक्सिमल लाइन और ये डिस्टल लाइन, इसकी भी थिकनेस थोड़ी बढ़ा देता हूँ ताकि इजीली पता चले कि कौन सा है। ये रहा। अब मुझे क्या दिख रहा है, एक यहाँ पे डिमांड जोन जैसी पिक्चर दिख रही है ना। प्राइस इसके अंदर ऊपर गई, फिर अगेन डाउन आई, फिर एक यहाँ पे भी डिमांड जोन जैसी पिक्चर दिख रही है। साथ साथ में मैं थोड़ा सा इस पिक्चर को क्लियर करूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, एक यहाँ पर भी हमारा फ्रेश अभी डिमांड जोन है, जिसने इस पूरे एरिया को ब्रेक किया था। ये रहा। तो इसको भी मार्क कर लेते हैं, विक टू विक ही मार्क करेंगे इसको भी। ठीक है, ईयरली पे इस मंथली पे इसको मार्क कर लिया। अब चलते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर देखेंगे, जब प्राइस ऊपर गई कंटिन्यू, जब डाउन आई तो इसने एक रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन बनाया था, वो एक बार के लिए यहाँ पे आया था, फिर अगेन ऊपर गया, फिर डाउन आ गया। तो इसको भी मार्क कर लेते हैं, सप्लाई जोन को, प्रॉक्सिमल लाइन, डिस्टल लाइन। इसको रेड कर लेंगे क्योंकि सप्लाई जोन है। अब साथ साथ में क्या देखते हैं, जब स्टॉक डाउन आ रहा था उसने एक यहाँ पे सप्लाई जोन बनाया, एक यहाँ पर सप्लाई जोन बनाया। इस सप्लाई जोन को मार्क करते हैं, क्योंकि आगे वाली पिक्चर इन्हीं सबसे क्लियर होगी। इस मंथली की लाइन को हटा देते हैं। अब एक और चीज़, ये सप्लाई जोन है हमारा ड्रॉप बेस ड्रॉप का, इसको तोड़ने के पीछे मुझे दिख रहा है इस बॉटम का हाथ है। ये वाला जो बॉटम है मंथली का, विदाउट बेस कैंडल वाली मार्किंग होगी, इस वाले का हाथ है, इसने ब्रेक कर दिया था, फिर प्राइस डाउन आई, फिर अगेन ऊपर गई। ठीक है, अब चलते हैं वीकली पे। वीकली पे क्या जैसे गया तो मुझे यहाँ पे एक पिक्चर दिख गई, 4 बेस कैंडल वाला मेरा डिमांड है। इसको पहले मार्क करते हैं, फिर हम वापस मंथली पे चलेंगे ताकि पिक्चर थोड़ी थोड़ी समझ में आए। चलते हैं मंथली पे वापस। यहाँ पे मुझे वीकली का डिमांड जोन मिल गया 4 बेस कैंडल वाला। लेकिन अब क्या, अब प्राइस जब ऊपर जा रही थी उसने एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन भी बनाया था, जो एक बार के लिए चला भी था। ये वाला ऊपर गया, डाउन आ गया, है ना। आज 1 मार्च है, यानी कि ये वाली कैंडल जो मेरी क्लोज हो चुकी है फैब की, इसको मार्क करेंगे। क्यों मार्क करेंगे इस वाले सप्लाई जोन को, रीज़न क्या है, इसने ये वाले डिमांड जोन को तोड़ा है। तो इस सप्लाई जोन को भी मार्क कर लेते हैं, हाईएस्ट विक और लोएस्ट बॉडी। ठीक है, हमारे पास एक मंथली का सप्लाई जोन हो गया जो इसकी रिएक्शन से बना है, लेकिन ये पावरफुल हो गया, इसने एक मंथली के डिमांड जोन को तोड़ा है। चलते हैं अब वीकली पे। वीकली पे जैसे ही गया तो मुझे क्या दिख रहा है, जो मेरा ये वाला मंथली का ऊपर का था, इसके अंदर प्राइस ने आई, ऊपर गई अगेन, फिर डाउन आ गई, है ना। यानी कि इस वाले का काम ख़त्म हो गया और इसको तोड़ा किसने, इस वाले सप्लाई जोन ने। कंटिन्यू सेलिंग इस वाले से आई थी, तो इसको हटा देते हैं। ये वाला जो मेरा वीकली का सप्लाई जोन है ये थोड़ा पावरफुल है, इसने एक अपना बड़ा टाइम फ्रेम को तोड़ा है। इसको भी थोड़ा रेड कर देते हैं। अब एक और चीज़ ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पे मुझे क्या क्या दिख रहा है। वीकली पे क्वार्टर में एक ये एरिया दिख रहा है, प्रॉपर बिल्कुल बॉटम पे क्वार्टर के डिमांड जोन पे, जो ये मेरा क्वार्टर का था। इसकी प्रॉपर अगर मार्किंग करूँ देखोगे विक रह रही है। अब इसके वीकली पे तो मुझे ये वाला बिल्कुल बॉटम का एरिया दिख रहा है, और साथ साथ में क्या दिख रहा है, जो मेरा ईयरली का टाइम फ्रेम था उसके अंदर भी एक वीकली का
प्रॉपर अच्छा सा कोइंसाइड करता हुआ डिमांड जोन दिख रहा है। यानी कि मुझे वीकली के कितने डिमांड जोन मिल रहे हैं, एक तो ये वाला मिल रहा है, और कोई अभी मिल नहीं रहा, एक ये जिसके अंदर प्राइस ने रुकी हुई है, ठीक है। और साथ में ये मंथली का मेरा ये वाला डिमांड जोन, इसकी थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ तक, ठीक है, ताकि दिखे। अब चलते हैं डेली पे। डेली पे मैं जैसे ही गया तो मुझे क्या दिख रहा है, एक ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन था जिसने अपना ये वाला मंथली का सप्लाई जोन तोड़ा था, ठीक है। इसके अंदर प्राइस ने एक मूव भी दिया, वापस डाउन हो गई, यानी कि इस एरिया का काम क्या हो गया, ख़त्म हो चुका है। अब ये एरिया हमारे लिए मैटर नहीं करता है। और ऊपर थोड़ी पिक्चर देखिए तो ये वाला अभी सप्लाई जोन पेंडिंग है जिसने ये पूरा एरिया को ब्रेक किया था। मार्क कर लेते हैं इसको भी। ये हो गया हमारा एक ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन हो गया, जो अभी ये भी पेंडिंग है। अब एक और चीज़, साथ साथ में प्राइस एक यहाँ से सारे सप्लाई जोन फॉलो कर रही है, इसको हम ऐसे भी मार्क कर सकते हैं। ये वाला फॉलो किया, ये वाला इससे फॉलो किया, और ये वाला इससे फॉलो किया। अगर प्राइस जाएगी तो कोई ऊपर चीज़ रोकने को नहीं है, यहाँ तक प्राइस को रोकने तक को। तो इसके अंदर हमें कैसे ट्रेड करना है, अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे है। अब चलते हैं थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जो हमारा ये मंथली का डिमांड जोन था इसके अंदर हमें डेली पे कुछ मिलेगा। जैसे ही मैं गया तो मुझे क्या दिख रहा है, ये मेरा जो डेली का डिमांड जोन है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ पिक्चर को, ये रहा ड्रॉप बेस रैली का एक डिमांड जोन, प्रॉपर डिमांड जोन मिल रहा है मुझे इसके अंदर। साथ साथ में इसके अंदर मुझे क्या दिख रहा है, मुझे इसके अंदर क्या दिख रहा है, मेरा मंथली और क्वार्टर दोनों बड़े टाइम फ्रेम का मुझे इसमें सपोर्ट मिल रहा है ना। तो ये एरिया मेरा कैसा होगा, पावरफुल होगा। तो इसको थोड़ा आगे तक एक्सटेंड कर देते हैं हम, यहाँ तक इसको एक्सटेंड कर देते हैं। तो मेरे पे अभी एक मंथली ट्रेड MIT ट्रेड यहाँ पे मिल रही है। मैं वीकली पे जाऊँगा तो मुझे एक WIT मतलब सॉरी QIT ट्रेड एक यहाँ पे मिल रही है ना। वापस डेली पे चलते हैं, समझते हैं पिक्चर। अब हमें कैसे एंट्री करना है, एक तो ये एरिया बेस्ट मिल रहा है, और एक ये वीकली का, और साथ साथ में मुझे एक ईयरली टाइम फ्रेम से कोइंसाइड करता हुआ ये वीकली का डिमांड जोन, 3 डिमांड जोन अब मिलने। अब हमें कैसे ट्रेड करना है, इसके अंदर एक एंट्री हम यहाँ पे बनाएंगे। अगर हम 10,000 की हमारी इन्वेस्टमेंट है, एग्जाम्पल के लिए 10,000 की इन्वेस्टमेंट है, तो 40 यहाँ पे, 40 यहाँ पे, और 20% यहाँ पे हम इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ तक प्राइस तो हाफ ही हो जाएगी। यानी कि जितने हम यहाँ पे बाय करेंगे उतने हम उससे कम प्राइस में उतने ही बाय कर सकते हैं। ये कोई भी वीडियो मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप बाय सेल करो, ये बस एजुकेशन पर्पस है। ये मेरी रिसर्च है कि हम ऐसे ऐसे इसके अंदर 3 एंट्री टाइप कर सकते हैं। और साथ साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी व्हाट्सअप चैनल की, इसके अंदर आप ज्वाइन हो जाना। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई ट्रेड आपको डिमांड सजेस्ट नहीं करते, हम बस ये आपको बताते हैं कौन सा स्टॉक डिमांड जोन में आने वाला है, कौन सा नहीं आने वाला है, इतना ही आप लोगों को बताया जाता है। तो आपको ये टॉप डाउन अप्रोच कैसी लगी, आप कौन से स्टॉक की टॉप डाउन अप्रोच समझना चाहते हैं, मुझे डिस्क्रिप्शन में बता दीजिए। और वीडियो कैसी लगी उसके लिए आप लाइक कर देना। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।